चैप्टर 3 और प्रश्नावली 3H है ये, और इसका क्वेश्चन नंबर 8 है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले फर्स्ट पार्ट मैंने डाल दिया है जो क्वेश्चन 1 से लेकर 7 तक है। ओके, ये इसका सेकंड पार्ट है वीडियो का, और आप उसको भी देखें और इसको भी बराबर देखें। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 8 को क्या लिखेंगे, पहले हल लिख लो इसका, है ना। हल देखो ये क्या कर रहा है, आपको एक बार क्वेश्चन पढ़कर बता रहा हूँ और आप इसे ध्यान से सुनना। कुछ धन किसानों के बीच बराबर बराबर बांटना है। ओके, यदि 2 किसान कम होते तो प्रत्येक को कितने रुपए, 50 रुपये अधिक मिलते। यदि किसानों की संख्या 2 अधिक होती तो प्रत्येक किसान को 30 रुपये कम मिलते। तो कुल धनराशि और किसानों की संख्या बतानी है हमें इसमें, है ना। तो क्या मान लो, कुल धन कितना मान लोगे आप लोग, कुल धन कितना मान लो, x। ओके, और कुल किसानों की संख्या क्या मान लो, कुल किसानों की संख्या कुल किसानों की संख्या क्या हो जाएगी, 22 हो जाएगी, है ना। तो देखो ये क्या कर रहा है, कुछ धन किसानों के बीच बराबर बराबर बांटा जाना है ना। तो हम क्या इसे क्या मान लें, अपना ये x/22 हो जाएगा ना, अंश बट्टा हर, है ना। तो ये क्या है, ये कुल धन हो गया, कुल धन अपॉन क्या हो गया, कुल किसानों की संख्या, है ना। देखो आप इस क्वेश्चन को पूरा देखना, अच्छा हुआ। अब क्या कह रहे हैं, आगे क्वेश्चन कह रहे 2 किसान कम होते तो प्रत्येक 50 रुपये अधिक मिलते। चलो ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x/y-2। 2 किसान हमने कम कर दिए, x/y बराबर कितना हो जाएगा, 50 क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो ये समीकरण कौन सा निकलेगा मेरा, समीकरण ये फर्स्ट समीकरण निकलाया है ना, समीकरण सेकंड। देखो अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यदि किसानों की संख्या 2 अधिक हो तो चलो अधिक कर लेते हैं। यदि किसानों की संख्या 2 अधिक हो तो x/y और x/y+2। 2 अधिक हो तो क्या हो जाएगा, 2 अधिक हो तो 30 रुपये कम मिलते हैं। तो ठीक है, कितने रुपये कम मिलते हैं, 30 रुपये। ये कौन सा समीकरण निकलाया, ये मेरा समीकरण सेकंड निकलाया है ना। अब देखो लाइन कर लो आप लोग। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, है ना, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड लिख लो, कितना है ये, x/y-2 x बाई बराबर कितना है 50, और ये कितना है x/y-x/y+2 बराबर कितना है 30, है ना। क्या करेंगे, लाइन कर लो। कुछ कटते पिटते दिखाई दे रहा है आपको, ये माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। ये माइनस का हो जाएगा, ये भी ये प्लस का रहेगा। ओके, इससे ये कट जाएगा ना। तो देखो क्या रहेगा, ये कितना बचा, x/y-2 और x/y+2 बराबर कितना हो जाएगा, 50 और 30 कितने होगी, 80 होंगे ना। अब क्या करेंगे, अब क्या, इसका मैं इसमें गुणा कर दूंगा, इसका इसमें गुणा कर दूंगा। यानी तो क्या करता हूँ, इसमें से x कॉमन ले लूँ, इसमें से पूरे में से क्या कॉमन ले लूँ, x कॉमन ले लूँगा। तो देखो मेरा कितना हो जाएगा, x कॉमन लेता हूँ, तो मैंने x कॉमन ले लिया, तो मेरा कितना बचा, 1/y-2 बचा ना। ओके, अब ये कितना बचा, 1/y+2, है ना, 80। ओके, लिख लो आप। आगे देखो, आगे कैसे करेंगे इसे, लाइन कर लो आप लोग, लाइन कर लें, लाइन कर लिया। अब क्या है, मैं इसका गुणा इसमें कर दूंगा, इसका गुणा इसमें कर दूंगा, तो मेरा ये कितना हो जाएगा, इसका गुणा मैं पहले इसमें करता हूँ एक में, तो कितना हो जाएगा, y+2 कितना होगा, y+2। अब मैं इसका गुणा इसमें कर दूंगा तो कितना हो जाएगा मेरा, -y+2 अपॉन कितना हो जाएगा, y², y का गुणा y में करूँगा। चलो अभी नहीं लिखते हैं, चलो y-2 इंटू और y+2, है ना, y+2 बराबर कितना है, 80 है अपना। ओके, कितना है, 80। तो देखो अब क्या करेंगे, ये माइनस का है और ये प्लस का है। मैंने क्या किया था, x कॉमन लिया था, ये वाला यहाँ से x कॉमन लिया, तो x कॉमन है ये मेरा, ये कट जाएगा ना, कट जाएगा तो मेरा कितना बचा, ये कितना हो जाएगा, 4 अपॉन कितना होगा, y² -4, है ना। और x का इसमें गुणा कर दूँगा, 4x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 80। तो 4 से मैं कितनी बार काटूंगा, 2 बार काटूंगा कि नहीं से, है ना। कट जाएगा तो कितना बचा रहा हूँ, x/y-4 बराबर कितना हो जाएगा,
20 हो जाएगा। कितना होगा? 20 होगा, है ना। देखो अभी अब मैं क्या करूँगा, इसका गुणा इसमें कर दूँ, इसका गुणा इसमें कर दूँगा तो मेरा एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 20 बाई स्क्वायर माइनस 4। ये तो समीकरण, ये समीकरण कौन सा निकल आया मेरा? ये मेरा समीकरण कौन सा निकल आया? समीकरण थर्ड निकल आया, है ना। कौन सा समीकरण निकल आया मेरा? ये समीकरण थर्ड। लाइन कर लो आप लोग, लाइन कर लो और फिर क्या करेंगे, समीकरण मतलब समीकरण थर्ड को समीकरण एक से अब क्या करेंगे, समीकरण एक से करेंगे, है ना। समीकरण थर्ड निकल आया, है ना। लाइन कर लो, समीकरण थर्ड आया तो अब क्या करेंगे, देखो समीकरण किससे? एक से, है ना। समीकरण एक से, समीकरण एक कितना था अपना? एक्स अपॉन बाई माइनस 2 था, माइनस एक्स अपॉन बाई बराबर कितना था? 50, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक्स कॉमन ले लूँ, एक्स कॉमन ले लूँगा तो क्या हो जाएगा मेरा? 1 अपॉन बाई माइनस 2 माइनस 1 अपॉन बाई बराबर कितना हो जाएगा? 50, है ना। अब देखो इसका ऊपर नीचे गुणा कर लूँगा तो कितना हो जाएगा मेरा? इसका इसमें गुणा करूँगा तो कितना होगा? बाई, इसका इसमें गुणा करूँगा तो कितना होगा? माइनस बाई माइनस 2, है ना। इसका इसमें गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा मेरा? बाई माइनस 2। ओके, आपको विशेष ध्यान रखना है इस चीज़ पे। ये मेरा क्या है? एक्स कॉमन है भी, क्या है? एक्स कॉमन है। और बराबर में क्या चल रहा है अभी? बराबर में क्या चल रहा है? 50 चल रहा है। क्या चल रहा है? 50 चल रहा है। आगे देखो अभी तो ये क्या है? ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये तो कट जाएगा ना। कट जाएगा तो कितना बचा ऊपर? कितना बचा? 2x, क्योंकि एक्स का इसमें 2 में गुणा कर देंगे तो 2x हो जाएगा कि नहीं, अपॉन बाई माइनस 2 बराबर कितना दे रखा है अपना? बराबर कितना दे रखा है? 50 दे रखा है ना। इससे क्या करें, इससे काट दूँ मैं, इससे ये कट जाएगा तो कितना बचा है? देखो कितना क्या हो जाएगा मेरा? एक्स अपॉन बाई माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा? 25। कितना हो जाएगा? 25, है ना। अब क्या करूँ मैं, इसका इसमें गुणा कर दूँ, इसका इसमें गुणा कर दूँ तो देखो कितना हो जाएगा। आप देखना, पूरा क्वेश्चन देखना आप लोग। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, मैं तो बाई का इसमें गुणा कर दूंगा, फिर इसका पूरे का इसमें गुणा कर दूंगा, तो मेरा कितना आ जाएगा? 25 बाई स्क्वायर माइनस 2 बाई। कैसे हुआ? पहले मैंने इसका बाई का गुणा का बाई में करा तो बाई स्क्वायर हो गया, फिर मैंने 2 में किया तो 2 बाई हो गया। अब इस पूरे का गुणा इसमें कर देंगे, है ना। तो ये मेरा समीकरण कौन सा निकल आएगा? ये मेरा समीकरण 4 निकल आएगा। कौन सा निकल आएगा? समीकरण 4, है ना। आगे देखो अब क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे, समीकरण 3 व 4 से, हैं 3 व 4 से करेंगे ना। तो समीकरण 3 व 4 से कर लो, समीकरण 3 व 4 से। समीकरण अपना 3 कितना निकला था? 20 बाई स्क्वायर माइनस 4, है ना। और समीकरण 4 कितना है? 25 बाई स्क्वायर माइनस 2 बाई। ऐसा ही तो है, सही है ना। अब क्या करेंगे, देखो गुणा कर लो ना, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा अपना? कितना हो जाएगा ये? 20 बाई स्क्वायर माइनस 80, इसका इसमें गुणा करूँगा तो 25 बाई स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50 बाई, कितना? 50 बाई, है ना। कर लो, हो गया ना। अब क्या करेंगे, ये कैसे हो जाएगा? 25 बाई स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा ये? 20 बाई स्क्वायर, ओके, बराबर कितना? 50 बाई प्लस 80 बराबर कितना? 0, है ना। आगे देखो आगे क्या करेंगे, इसमें से इसे घटा दो ना, घटा देंगे तो कितना बचेगा अपना? 5 बाई स्क्वायर, है ना। 5 बाई स्क्वायर ही तो बचेगा। अब इसे इस साइड में खींच लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 50 बाई, है ना, इसे प्लस कितना हो जाएगा? 80 बराबर 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं, है ना। अब क्या यहाँ से 5 कॉमन ले लूँ मैं, अगर मैं यहाँ से 5 कॉमन ले लूँगा तो कितना बचेगा मेरा? बाई स्क्वायर माइनस 10 बाई प्लस 5 का इसमें भाग दे दूँगा तो कितना? 16 बार जाएगा, है ना, बराबर 0। ओके, 5 का गुणा इसमें 0 में हो जाता है तो मेरा कितना बचा? बाई स्क्वायर माइनस 10 बाई प्लस कितना बचा? 16, है ना। समझ में तो आ रहा है। और ये हमारा क्या निकल रहा है? इसका अब गुणनखंड करने हैं हम, तो इसके गुणनखंड कर लो, है ना। लाइन कर लेते हैं अच्छी सी और गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड कैसे करेंगे, देखो गुणनखंड कर लेते हैं इसके, तो कितना ये कितना हो जाएगा गुणनखंड का? बाई स्क्वायर माइनस के 8 बाई माइनस के 2 बाई प्लस का 16। कैसे किया है मैंने?
हाँ 8 दूनी 16 होता है ना, तो 8 दूनी 16, 8 तो 10 हो गए और गुणा करके मेरा 16 आ गया, और 8 दूनी 16 जोड़कर मेरा 10 आ गया, है ना। तो ऐसे ही गुणनखंड कर लेते हैं। इसके जो दो फेस बन गए ना, तो मैं क्या करूँगा, बाई कॉमन ले लूँ यहाँ से, ले लिया ना। अब क्या हो जाएगा, ये बाई -8 हो जाएगा, ये माइनस का 2 बचेगा, फिर क्या बाई -8 हो जाएगा, है ना। तो बाई -8 और कितना बचा, बाई -2 आ गया ना, है ना। अब क्या करूँगा इसका, आगे देखो आपको ऐसे ही कर लेंगे सभी सवालों को, है ना। देखो अब ये कितना हो जाएगा, लाइन कर लेते हैं, है ना। तो बाई -8 बराबर कितना हो जाएगा 0, तो बाई बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, है ना, है ना। तो ये कितना, बाई -2 बराबर कितना है 0, तो बाई बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। तो ये तो हमारे क्या निकल आए, ये तो हमारे बाई के मान निकले हैं ना अभी। अब क्या करेंगे, देखो अभी सॉल्व नहीं हुआ है ये पूरा, आप पूरा क्वेश्चन देखना। बाई का मान क्या करेंगे, बाई का मान समीकरण किसमें, 3 में रखने पर, है ना, 3 में रख देते हैं। तो समीकरण 3 कितना था अपना, x बराबर 20, है ना, बाई स्क्वायर -4, ऐसे ही तो था। अब क्या करेंगे 20, बाई का मान कितना निकला अपना 8 पर घात 2 -4, है ना। अब क्या करेंगे, ये कितना है 20, 8 मतलब 8 × 64 -4, है ना। देखो ये कि 20 और 64 में तो 4 गए तो कितना बचा, 60 बचा ना। इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 1200 हो गया, कितना 1200 रुपये। ये क्या निकला है, ये निकला है अपना कुल धन, क्या निकला है, कुल धन निकला है। क्या निकला बच्चों, कुल धन, है ना। अब ये तो हमारा कुल धन निकला है। अगर क्या किसानों की कुल संख्या पूछा तो किसानों की कुल संख्या कितनी है अपनी, किसानों की कुल संख्या निकली थी 8, और कुल धनराशि निकली है, कुल धनराशि कितनी निकली है हमारी 1200 रुपये। ओके, और ये हमारे क्या होंगे, सही आंसर होंगे। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार आपको पढ़कर बता दूं तो आपका अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9, एक व्यक्ति ने कुल 75,000 रुपये की पूंजी लगाई, चलो ठीक है। इसका एक भाग 12% वार्षिक ब्याज की दर पर और शेष भाग कितना था 10% वार्षिक ब्याज की दर पर लगाया। यदि उसे कुल वार्षिक ब्याज कितना मिला था 8,300 रुपये मिला, तो क्या ज्ञात करना, उसकी दर बतानी और क्या बताना, धन बताना है। तो टोटल पैसे कितने थे 75,000 रुपये। कितने बच्चों, देखो टोटल पैसे थे उसके 75,000, तो ठीक है। कुल धनराशि हमने कितनी निकली 75,000 रुपये, गोला बना लिया। अब वो कह रहा है एक को कितना एक्स धन और दूसरे को कितना था 75,000 माइनस x रुपये, और ओके। और जो ये क्या दे रखा है, धन दे रखा है, क्या है ये धन, मतलब मूलधन को किससे प्रतिशत करते हैं, p से। ओके, r जो परसेंटेज दी है उसने कितनी दे रखी है 1% दे रखी है 12%, और एक की दे रखी है 10% की ब्याज, है ना। और जो समय दे रखा है t का मतलब क्या होता है समय, तो t तो हमारा कितना 1 वर्ष दे रखा है, कितना वार्षिक की बात कर रहा है ना। तो वार्षिक में क्या होता है, वार्षिक का मतलब होता है 1 वर्ष। ये हमारा ऐसे बन गया, है ना। तो अपना फॉर्मूला आपने सुना है कभी, कौन सा वाला, देखो मैं आपको बताता हूँ। SI बराबर PRT/100, ये तो सुना ही होगा ना आपने। ये क्या, P मतलब मूलधन, R मतलब दर, और T मतलब समय अपॉन 100। तो ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला है ना, साधारण ब्याज का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, साधारण ब्याज का। तो देखते हैं, चलो गुणा भाग कर। अब इसमें क्या करना है, गुणा भाग करना है इसमें। तो मूलधन हमारा कितना दे रखा है, फॉर्मूला इसी में पुट कर देंगे, इसे 2 बार लिख लेंगे प्लस का चिन्ह लगा के। ओके, तो देखो मूलधन कितना है अपना x है, गुणा का चिन्ह लगा लिया। दर कितनी निकली है हमारी, दर हमारी 12% दे रखी है ना, और समय कितना 1 वर्ष। ओके, और नीचे 100 आ जाएगा, आएगा कि नहीं, प्लस का चिन्ह लगा लो। मैंने क्या बोला था 2 बार लिख लेंगे, क्योंकि मूलधन 2 दे रखे है ना। अब ये कितना है 75,000 माइनस x, है ना, कोष्ठकम बंद कर लो। दर कितनी दे रखी है 10%। ओके, समय कितना दे रखा है 1/100 हो जाएगा। और बच्चों जो हमारी ब्याज दे रखी है क्वेश्चन में, क्या दे रखी, ब्याज को हम क्या बोलते हैं, SI बोलते हैं। जो ब्याज दे रखी है वो कितनी दे रखी है 8300 रुपये, है ना। थोड़ा हटके कर रहा हूँ इस सवाल को मैं, तो ब्याज को क्या कर लो 8300 रुपये रख लो। अब रख ली ना। अब क्या करेंगे, देखो आपको यहाँ से कुछ कटता पटता दिखाई दे रहा है तो काट लो। कैसे, देखो 4 से मैं इसे काट दूँ। देखो आप क्वेश्चन को देखना, मजा आएगा करने में। 4 × 3 = 12, है ना,
और 4 से ये कितनी बार कट जाएगा, 25 दफे, तो ये कितना हो जाएगा 3x/25 हो जाएगा कि नहीं, होगा कि नहीं, है ना। देखो प्लस का चिन्ह लगा लो। अब क्या करूँगा, इससे ये काट लूँगा 1 0 से, तो क्या क्या होगा देखो, समझ में तो आ रहा है ना। ये कितना हो जाएगा 75,000 माइनस x इंटू में क्या है, 1 का गुणा इसमें करोगे सब में तो क्या आएगा, वही आएगी नहीं संख्या, तो छोड़ो, इंटू को छोड़ दो, बट्टी कितना है 10 बराबर कितना हो जाएगा 8300, है ना। ऐसे इंटू को हटा दो, अब चाहो तो कैसे हटा दो, देखो हटा देते हैं, है ना। 1 का गुणा क्या करेंगे, इसमें क्या हो गया, ये क्या हटा दिया हमने, हैं हटा देते हैं। चलो आगे देखो, आगे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, एकदम सिंपल है और एकदम अच्छी भाषा में। ऐसा क्वेश्चन मुझे लगता है आपको कराया नहीं है ना, ऐसे इस तरीके से नहीं कराया होगा, शॉर्ट तरीका ऐसे लिखकर। तो देखो अब क्या करेंगे, एलसीएम कितना ले लेंगे हम 25 है ये हमारा, और ये कितना है 10 है, तो एलसीएम ऐसा एलसीएम लेते हैं 50 एलसीएम ले लेते हैं, 50 से ये भी कट जाएगा, 25 से भी और 10 से भी कट जाएगा, है ना। तो 25 से 25 दूनी 50, ऊपर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना। कैसे होगा 6, मैं आपको बताता हूँ। 25 दूनी 50, ये दूनी दूनी बची ना, ऊपर गुणा कर देते हैं, तो 2 3 6 हो जाएगा ना। प्लस का चिन्ह बना लो, 10 का इसमें भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, हैं। अब फिर क्या करेंगे, 10 का इसमें भाग दोगे 50 में तो 5 आएगा, 5 का ऊपर गुणा कर देंगे। अगर 5 का 75,000 में आप गुणा करोगे तो कितना आएगा 37500, है ना। मैंने कैमरे के पीछे ही गुणा कर लिया, आप देख लेना बच्चों, है ना। और x है तो x में कर लो, ये 5x हो जाएगा ना, बराबर कितना है 8300, है ना। अब देखो आगे देखो, अब क्या करेंगे, इसका गुणा मैं इसमें कर दूंगा, इसका गुणा मैं इसमें कर दूंगा, तो मेरा ये 6x है ना, और ये कितना 5x, तो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो मेरा घट के कितना आएगा, प्लस का आएगा ना x, ये कितना हो जाएगा 375,000, है ना। अब क्या करूँगा मैं, इसका इसमें गुणा कर दूंगा तो मेरा कितना होगा 50 इंटू 8300 होगा ना, कितना 8300। ओके, समझ में तो आ रहा होगा आपकी, ऐसी उम्मीद है। अब क्या करेंगे देखो, x प्लस 37500 बराबर, इसका मैं इसमें गुणा कर दो, 1 2 3 0 रख लो, है ना। तो ये कितना 5 15 हो जाएगा ना मेरा, और ये 5 40 और 1 41, है ना। समझ में आ रहा है ना आपके, देखो सिंपल सवाल है, मैंने सिर्फ इसका उसमें गुणा किया। अब क्या करूँगा, x बराबर कितना हो जाएगा मेरा 41,000 माइनस 37500, ओके। इसमें से इसे घटा दूंगा तो x बराबर कितना निकलेगा मेरा, x की वैल्यू जो निकलेगी वो मेरी कितनी निकलेगी 35,000 निकलेगी, कितनी निकलेगी, कितनी निकलेगी मेरी 35,000, है ना। तो लिख लो इसे, 35,000 नहीं निकलेगी, सॉरी कितनी निकलेगी 4,000, जो कि 5 में 5 गए तो 0 बचा, और इसमें से एक हासिल ले लेंगे, 11 में 7 गए तो 4 बताओ, तो कितना निकलेगा 40,000 निकलेगी, कितनी निकलेगी मेरी वैल्यू 40,000, है ना बच्चों, 40,000 रख लो, ओके। अब शेष धन कितना है, अब देखो शेष धन भी तो हमें निकालना है। शेष धन हम कैसे निकालते हैं, देखो शेष धन कैसे, टोटल धन हमारा कितना था 75,000 ही तो था, इसमें से घटा दो 40,000 घटा दो, 75 में 40 गए तो कितना आएगा 35,000 आ गया, ये क्या आ गया मेरा शेष धन, है ना। तो मैं क्या कह सकता हूँ, जो देखो अभी हम आपको अच्छे से बताएंगे, 12% दर पर हमारा धन कितना निकला, 40,000 निकला, कितना 40,000, ओके। काई दाई सैकड़ा यार 10,000, और जो 10% दर पर जो हमारा धन निकला वो कितना निकला 35,000 रुपये निकला, है। अब इन्हें जोड़ लेंगे तो 75,000 हो जाएंगे ना पूरे। तो 12% दर पर 40,000 धन निकला है हमारा, और 10% दर पर कितना धन निकला 35,000, और ये क्या होंगे, यही हमारे सही आंसर होंगे, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया है ना, बिल्कुल एजिटिक ऐसा ही है। तो एक बार आपको पढ़कर बता रहा हूँ और आप ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। एक व्यापारी ने बैंक से 5,000 रुपये लिए, चलो ठीक है, 12% ब्याज की दर से और शेष 15% ब्याज की दर से, तो साधारण ब्याज उधार लिए हैं, साधारण ब्याज पर। तो 2 वर्ष के पश्चात उसे कुल 6,320 रुपये बैंक को देने पड़े। ज्ञात कीजिए कि व्यापारी ने प्रत्येक दर पर कितना धन लिया और कितना रुपया उधार लिया, है ना। यही तो बताना, उधार पैसा बताना है हमें, बैंक से कितने लिया।
तो दर क्या दे रखी है, x रुपये मान लो। देखो इस सवाल को करने का सही तरीका देखो, उसने टोटल पैसे लिए हैं, वो कितने लिए हैं देखो एक बार, टोटल पैसे उसने लिए हैं 5,000 रुपये। कितने लिए, 5,000 रुपये। ओके, एक तो उसने कितने जो x रुपये धन लिया है उसने कितने % ब्याज दिया उस पर, 10% की ब्याज दिए है ना। और दूसरे पे कितने दिए, 5,000 माइनस x कर दो, ये हमारे क्या ऊपर वाला धन है, ये क्या दर है, ये कितने, इसमें कितना दर दिया है क्वेश्चन नंबर 15% पे लिया ये है ना। जो समय दे रखा है जो हमारा वो तो कितना 2 वर्ष दे रखा है, कितना 2 वर्ष है ना, 2 वर्ष। ओके, दोनों के लिए। तो आप इसे ध्यान रखना है ना, ये मेरा क्वेश्चन बनाने का तरीका है और मैं क्वेश्चन ऐसे ही बनाता हूँ है ना। ये वाले सवाल आपको ऐसे क्वेश्चन शायद ही किसी ने बनवाए होंगे, लेकिन ये मेरा तरीका बनाने का। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। और फॉर्मूला क्या था, मैंने आपको पहले ही बताया था, ऐसा ही बराबर क्या होता है मेरा PRT/100 है ना। तो ऐसा ही इसमें क्या है, साधारण ब्याज होगी बच्चों, ये क्या है मूलधन हो गया, ये दर हो गए, ये क्या होगा अपना ये वाला टी तो हमारा समय होता है ना, ये R क्या होती है दर, ये मूलधन होता है, ये हमारा साधारण ब्याज का फॉर्मूला है ना। तो इसी फॉर्मूले को 2 बार पुट कर दूँ और अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा है ना। जो कुल सवाल में क्या दे रखा है, 2 वर्ष के बाद कितना, 2 वर्ष के पश्चात उसे कुल 6,300 रुपये बैंकों को देने हैं भाई। तो चलो देख लेते हैं, 6,300 रुपये बैंकों को देने पड़े, याद कीजिए। अब ये कितना हो जाएगा मेरा, x इंटू 12 इंटू कितना टाइम दे रखा है 2 वर्ष है ना, बट्टा 100 प्लस ये कितना है 5,000 माइनस x इंटू कोष्टक को बंद कर लेते हैं इसे, 15 इंटू 2 वर्ष बट्टा 100 है ना। समझ में तो आ रहा है ना आपके। इसमें सवाल में कितना जो धन दे रखा है वो कितना 6,320 रुपये दे रखा है। 6,320 रुपये में 5,000 घटा दो, इसमें से इसे घटा देंगे तो कितना, ये क्या मेरा ऐसा ही निकलाएगा, ये क्या निकलेगा मेरा ऐसा ही निकलेगा। ऐसा ही मतलब ब्याज कितना निकलेगा 1,320 रुपये। तो 1,320 रुपये में क्या रख देंगे, बराबर में रख दो इसे है ना। ये मेरा क्या निकला, ये मेरा अमाउंट है, ये मेरा प्रिंसिपल है। अमाउंट मतलब बच्चों मेरा मिश्र धन है, ये मेरा प्रिंसिपल है, मेरा मूलधन है। और ये मेरी क्या निकली है, इसमें से मैंने अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दिया। 1,320 रुपये मेरा क्या निकला है, 1,320 रुपये मेरी ब्याज निकली है, ब्याज मैंने बराबर में रख लिया इसमें है ना। सही है ना। देखो आगे अब इसे हल्का कर लूँ मैं, हल्का कैसे करते हैं देखो, 2 से इसे काट लूँ, ये कितना बार 50 बार कटेगा कि नहीं। अब मैं क्या करूँ, 2 से इसे काट लूँ, 2 6 बार है, 2 से कितनी बार कटेगा 25 बार कटेगा ना, कितनी बार 25 बार है ना। 5 से काट लूँ, 5 3 15, 5 से कितनी बार कटेगा 5 दूनी 10, 2 से कितनी बार कटेगा जी 10 बार है ना। ऐसे ही तो कटेगा ना। आगे देखो ये ऊपर मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा ऊपर आ जाएगा 6x/25 है ना, प्लस का चिन्ह आएंगे, ये कितना हो जाएगा 5,000 माइनस का x गुणा कितना बचा 3 ही तो बचा मेरा 3/10 है ना, बराबर कितना 1,320 रुपये। ये मेरे क्या ब्याज है ना, क्या है मेरी ये ब्याज। मैं क्या करूँगा बच्चों, इसका एलसीएम ले लूँ, एलसीएम कितना आएगा 50। या अभी जो सवाल किया था बिल्कुल ऐसे ही किया था, बिल्कुल ऐसे ही किया। तो 5 का इसमें भाग दूंगा, 25 दूनी 50, 2 6 12 हो जाएगा ना ऊपर, तो कितना हो जाएगा ऊपर मेरा 12x हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा मेरा 10 से 5 बार कटेगा ना ये, तो 5 का ऊपर गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये मेरा कितना है, ये इसका इसमें गुणा कर कितना हो जाएगा मेरा, इसका 5 का 25 हो जाएगा ना, 25,000 हो जाएगा। कितना 25,000 माइनस 5x है ना गुणा 3 बराबर कितना है 1,320 रुपये। ओके देख रहे हो ना आप लोग। अब क्या है ये कितना हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कर देंगे और ऊपर वाले का ऊपर कर देंगे। तो ये मेरा 12x प्लस 25 75,000 3 का 3 ये वाला कोष्टक है ना, इसका इसमें 75,000 हो जाएगा मेरा, माइनस 15x हो जाएगा है ना, बराबर इसका मैं इसमें गुणा कर दूंगा 1,320 गुणा 50 है ना। होगा कि नहीं, बस ऐसे ही देखो आप लोग। अब क्या करेंगे, ये 12x है, ये 3x है, तो मैं क्या करूँगा देखो, ये मेरा ये कितना हो जाएगा मेरा, ये मेरा हो जाएगा माइनस का है ना, तो माइनस का 3x बराबर ये कितना है मेरा 75,000, कितना 75,000
इसका इसमें गुणा कर दूंगा तो मेरा 1320 का 50 में गुणा कर दूंगा तो कितना आएगा मेरा 66,000। कितना आएगा 66,000, है ना। तो अब मैं क्या करूँ 75,000 में 66,000 घटा देता हूँ। तो चलो घटा लेते हैं, तो घटा लेते हैं, है ना। तो ये मेरा 3x बराबर कितना आएगा मेरा, ये वाला इस साइड में आएगा ना, तो ये माइनस में आएगा बच्चों मेरा, है। तो छोड़ो इसे, छोड़ो इसे प्लस में कर लो। ओके, ये माइनस का अगर इस साइड घट में आएगा तो प्लस में आएगा ना ये। तो ये अब कितना आएगा मेरा, ये 9,000 आ जाएगा। कितना 75 में तो 66 गई तो 9,000 बचा ना, इससे इसे काट लेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरा 3,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3। ये तो मेरी x की वैल्यू निकली है ना 3,000, है ना। तो मुझे क्या निकालना है 12% वार्षिक। देखो अब मुझे क्या निकालना है, देखो सवाल में देखो मुझे क्या निकालना है। मेरा 12% वार्षिक ब्याज की दर पर धन, है ना। 12% वार्षिक ब्याज की दर पर धन, है ना। कितना है मेरा 3,000 रुपये। कितना है 3,000 रुपये निकला है ना। और मेरा 15%, अब क्या लगेगा 15% वार्षिक ब्याज की दर पर धन कितना निकला है मेरा, कितना निकला है 5,000 माइनस कर दूंगा कितने 3,000। कितना निकलेगा मेरा 2,000 रुपये। कितना निकलेगा 2,000 रुपये निकलेगा, हैं। तो ये कितना 2,000 और 3,000 हमारे क्या होंगे, यही हमारे आंसर होंगे और यही हमारे सही क्वेश्चन होंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में आपको एक बार पढ़कर बता रहा हूँ, इसे आप ध्यान से सुनना। मीना 2,000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। ओके, कौन, मीना गई है बैंक में 2,000 रुपये निकालने के लिए। चलो ठीक है, उसने लिख रहा है कचाची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। कजाजी, ओके। और क्या कह रहा है वो, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ठीक है, चलो ज्ञात कीजिए कि 50 और 100 के कितने नोट होंगे। तो वो क्या पूछ रहा है, नोटों की संख्या पूछ रहा है, कितने नोट होंगे। तो क्या करेंगे, हल करेंगे ना बच्चों इसे। तो हल लिख लो आप लोग, क्या लिख लेंगे हल, है ना। तो क्या मानेंगे, माना 50 और 100 के नोट क्रम से कौन कौन से, माना क्या 50 कितना 50 व 100 के नोट क्रम से क्या मान लो, क्रम से कितना मान लो x व y मान लो, है ना। कितने x व y है। ओके, और कुल नोटों की संख्या क्या करेंगे, कुल नोटों की संख्या, कुल नोटों की संख्या कितनी है अपनी 25 ही तो है। तो और 50 और 100 के नोट कितने, किसको माना है x और y। तो x प्लस y बराबर मेरा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो ये समीकरण मेरा फर्स्ट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा, है ना। अब देखो अब क्या कर रहा है सवाल में, 50 रुपया और क्या 50 रुपया व कितना 100 रुपया, 50 रुपया 100 रुपया के क्या नोटों की संख्या क्या है, नोटों की संख्या क्या है 2,000 रुपया है। कितना है 2,000 रुपये, है ना। 50 और 100, ओके। तो क्या मान लेंगे 50 व 100 के नोटों की संख्या 2,000 रुपये है। तो ठीक है, तो इसे क्या मान लेंगे 50x प्लस 100y बराबर कितना 2,000 रुपये। ओके, ये कौन सा समीकरण है, समीकरण सेकंड है ना। समझ में तो आ रहा है ना आपके। अब क्या करूँ, यहाँ से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, कॉमन तो दिखाई देगा ना, क्या 50। तो ये x 50 का इसमें 50 में भाग दूंगा तो एक बार आएगा तो x ही ले लेंगे बच्चों। और 50 का इसमें 100 में भाग दे दूंगा 2 बार आएगा, है ना। और 50 का इसमें भाग दे दूंगा तो मेरा कितना आएगा 5/40 मतलब 400। कितना आएगा 400, है ना। ये हमारी समीकरण कौन सा है, ये हमारा समीकरण 2 है। कौन सा, ये हमारा समीकरण 2 है। कौन सा समीकरण बच्चों, ये हमारा समीकरण 2 है ना। समझ में तो आ गया ना आपके। तो ये कैसे हो जाएगा, अगर 50 मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से तो कितना हो जाएगा मेरा, देखो 1 मिनट रुको। मैंने क्या किया, यहाँ से 50 कॉमन ले लिए ना, कॉमन ले रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा इसमें भाग देते चला जाऊँगा ना। तो ये कितना हो जाएगा मेरा
एक्स प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ये समीकरण कौन सा निकलेगा मेरा 2, है ना, क्योंकि मैंने 50 से कॉमन लिया तो 50, चलो इसे काट दे रहा हूँ। मैंने अगर यहाँ से 50 कॉमन लिया तो 50 का भाग देता चला जाऊँगा, तो मेरा समीकरण कौन सा निकलेगा, समीकरण नंबर 2 निकलेगा मेरा, है ना। अब देखो, अब क्या करेंगे बच्चों, हम समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हल करने पर, है ना, समीकरण 1 व 2 हल कर लो। तो समीकरण 1 कितना था अपना, एक्स प्लस वाई बराबर कितना था 25, और ये कितना निकला है एक्स प्लस 2y बराबर कितना है, कितना है 40, है ना। लाइन कर लो, ऐसे कर ली ना, तो एक्स से आपको कट रहा है ना, तो क्या कर, मुझे प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, होगा कि नहीं, ये भी माइनस का हो जाएगा यहाँ। तो ये कितना बाई बराबर कितना होगा मेरा, माइनस का बाई बराबर कितना होगा 40 में तो 25 गई, तो माइनस का 15 बचा ना बच्चों, बचा ना, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो मेरा बाई की वैल्यू कितनी आएगी, बाई का मान आया मेरा 15, कितना आया 15, है ना। लाइन कर ली हमने। अब क्या करूँगा, बाई का मान समीकरण 1 में फिट कर देता हूँ, बाई का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर, तो बाई का मान समीकरण 1 में रख दो ना, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 25, एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 25, है ना, होगा कि नहीं। तो x प्लस ये 15 निकला है ना बाई का मान बराबर 25, ओके। तो x बराबर 25 माइनस 15, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा मेरा, क्या निकला है 10, है ना। तो 50 के नोटों, अब इसमें क्या कह रहा है देखो, अब इसे सुन लो, यही तो है मेन चीज। 50 के नोटों की संख्या देखो, 50 के नोटों की संख्या, तो 50 के नोटों की संख्या कितनी निकलेगी हमारी 10, है ना। और 100 के नोटों की संख्या, 100 के नोटों की संख्या, तो 100 के नोटों की संख्या कितनी निकली है मेरी, कितनी निकली है 15, है ना। यही हमारे क्या होंगे बच्चों, यही हमारे आंसर होंगे, और ये हमारे कैसे आंसर होंगे, एकदम सही आंसर होंगे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, और क्वेश्चन नंबर 12 को मैं आपको एक और पढ़ के बता रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, है ना बच्चों। तो देखो, एक छात्रावास है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, ओके, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्रों ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, वह 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, उस छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करना है हमें, क्या ज्ञात करना है, मूल्य ज्ञात करना है ना। तो चलो देखते हो करते हैं, अब इसका मूल्य ज्ञात करना है, तो देखो क्या लिखेंगे, अब पहले लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे हल, है ना, हल लिख लो। देखो तो क्या मान लो आप, नियत व्यय कितना है अपना, नियत व्यय, तो नियत व्यय कितना है 100 रुपये मान लो, ओके। और भोजन का मूल्य कितना मान लो, भोजन का मूल्य मान लो 22 रुपये, ओके, क्या मान लिया ना। नियत व्यय हमने जो व्यय खर्चा है वो हमने 100 रुपये मान रहा है, और जो भोजन का मूल्य हमने क्या माना है 22 रुपये माना है, कितना, और वो भी क्या है, ये प्रतिदिन भोजन का मूल्य है 22 रुपये, ओके। अब क्या करेंगे, समीकरण बना लो ना अपना, कैसे, देखो नियत व्यय प्लस 20 गुणा क्या, प्रतिदिन का भोजन पर व्यय, प्रतिदिन भोजन का व्यय, प्रतिदिन भोजन का व्यय बराबर कितना है 1000, ओके। ये कितना हो जाएगा x प्लस 20y बराबर कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा ना। तो ये तो मेरा समीकरण फर्स्ट निकला आया, क्या निकला आया, समीकरण फर्स्ट, है ना। तो अब समीकरण, ये तो क्या था, ये मेरी प्रथम शर्त थी, क्या थी, प्रथम शर्त अनुसार। द्वितीय शर्त अनुसार क्या होगा, द्वितीय शर्त अनुसार देखो बेटा, नियत व्यय, आप एक बार सवाल को 2 बार पढ़ लोगे नहीं तो समझ में आएगा पूरा सवाल। नियत व्यय
नियत व्यय प्लस क्या 26 इंटू प्रतिदिन का भोजन, प्रतिदिन का प्रतिदिन का भोजन। ओके, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, प्रतिदिन का भोजन का व्यय है ना, क्या व्यय, प्रतिदिन भोजन का व्यय। तो इसे बना लो, क्या बनाएंगे समीकरण, तो x प्लस 26y बराबर कितना हो जाएगा 1180 रुपये। ओके, ये मेरा समीकरण कौन सा निकला है, ये मेरा समीकरण सेकंड निकला है। कौन सा समीकरण है मेरा, सेकंड समीकरण है ना। अब क्या करेंगे हम, समीकरण फर्स्ट और सेकंड, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड थे। तो समीकरण फर्स्ट कितना था, x प्लस 20y बराबर कितना था 1000, और ये कितना x प्लस 26y बराबर कितना दे रखा है मेरा 1180। ऐसे लाइन कर लूँगा ना, मैं लाइन कर लूँगा तो फिर मैं क्या करूँगा, घटा दूंगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, इससे मेरा ये कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, है ना। तो मेरा ये क्या है, इसमें से इसे घटा दूंगा तो कितना बचेगा, माइनस का 6y बराबर कितना बचेगा मेरा, माइनस का 180, कितना माइनस का 180, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और 6 से 6 18, तो y बराबर मेरा कितना निकलाएगा 30। तो मेरा ये तो y का मान निकला है ना 30 बच्चों। अब क्या निकालूंगा मैं, ऐसे लाइन कर लूँ, कर ली ना। अब y का मान मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 में रखूँगा, y का मान किस में, समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दो ना, तो x प्लस 20y बराबर कितना है 1000, तो x प्लस 20 इंटू y का मान कितना निकला बच्चों मेरा 30 निकला है, ये कितना है 1000 है ना। तो x प्लस 3 दूनी 6, ये कितना होगा 600 बराबर 1000 है ना। तो x, तो 1000 में से 600 के तो 60 में जाएगा तो माइनस का हो जाता है नहीं, माइनस कितना 600। ओके बच्चों, ये कितना हो जाएगा मेरा 400। तो मेरा जो y का मान निकला है वो 30 निकला है, और x का मान निकला है मेरा 400। तो ये जो x का मान निकला है ये क्या है, नियत व्यय है, नियत व्यय क्या निकला बच्चों मेरा, ये मेरा नियत व्यय निकली 400 रुपये, कितना 400 रुपये। और मेरा प्रतिदिन भोजन का व्यय, देखो प्रतिदिन, प्रतिदिन क्या भोजन का व्यय, प्रतिदिन भोजन का व्यय कितना है मेरा 30 रुपये। ओके, और ये क्या होंगे मेरे सही आंसर होंगे, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, और क्वेश्चन नंबर 13 को मैं आपको एक बार पढ़कर बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना इसे, है ना। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई है। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर उसे 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो टेस्ट में हमें क्या बताना है, प्रश्नों की संख्या बतानी है हमें टेस्ट में। तो आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इस क्वेश्चन को अगर तुम बार बार पढ़ोगे इतनी बार, कुछ ना कुछ नया समझ में आएगा बच्चों। ओके, तो क्या मान लो, सही प्रश्नों के उत्तर देने की संख्या x और अशुद्ध उत्तर देने की संख्या, देखो सही का क्या मान लो, देखो हल लिख लेते पहले, है ना, हल तो लिखते हैं हम, हल लिखेंगे इसका। सही उत्तर देने पर क्या, सही उत्तर का क्या मान लो, सही उत्तर मान लो क्या x, और गलत उत्तर क्या मान लो y मान लो, है ना। तो कुल प्रश्नों की संख्या पूछ रहा है ना वो, तो x प्लस y बराबर कितना है, x प्लस y बराबर मतलब प्रश्नों की कुल संख्या कितनी होगी, x प्लस y होगी ना। ये क्या हो गया अपना, देखो ये क्या हो गया मैं आपको बता रहा हूँ, x प्लस y क्या होगी, ये होगी मेरी क्या कुल संख्या, कुल प्रश्नों की क्या होगी, मेरी संख्या होगी, है ना। ये क्या होगी मेरी कुल प्रश्नों की संख्या होगी, है ना। अब देखो अपना समीकरण देखो, समीकरण एक बार अच्छे से पढ़ो। 3 अंक मिलते हैं, अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती हो जाती है, चलो ठीक है। 4 अंक मिलते हैं, अशुद्ध उत्तर पर 2 अंकों की कटौती हो जाती है, 50 अंक अर्जित करता है ना। यही तो क्वेश्चन। तो समीकरण कैसा बनेगा मेरा, देखो 3x माइनस का कितना y बराबर कितना होगा 40। ओके, ये मेरा समीकरण कौन सा है, ये मेरा निकला है बच्चों समीकरण फर्स्ट। ओके, और मेरे द्वितीय शर्तानुसार दूसरा समीकरण कितना होगा मेरा 4x माइनस का 2y बराबर कितना होगा 50,
कितना, ये मेरा 40 है, क्या बच्चों 40 है ना, ये मेरा कितना 50। तो ये तो मेरा समीकरण कौन सा निकला है, समीकरण मेरा निकला है सेकंड, है ना। अब देखो समीकरण फर्स्ट और सेकंड निकला है ना मेरा। अब मैं क्या करूँगा इसका, यही कर लेते हैं इसे, है ना। तो क्या कर लूँ, इसे सेम करने के लिए मैं ऊपर 2 का गुणा कर दूँ, 2 का गुणा करूँगा तो क्या करूँगा, देखो ये मेरा ऊपर कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, 2y बराबर कितना होगा 4 दूनी 8, 80 हो जाएगा मेरा, है ना। ये कितना होगा 4x माइनस का 2y बराबर कितना होगा 50। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। मेरा 2x बराबर कितना हो जाएगा मेरा, कितना हो जाएगा 80 में तो 50 गई तो मेरा 30 बचा ना बच्चों, इससे ये कट जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा मेरा, x तो मेरा 15 आ गया। अब y का मान निकालना है, तो x का मान क्या करूँ, समीकरण किस में, एक में रखने पर, तो एक में रख दो ना। समीकरण एक बच्चों मेरा कितना है 3x माइनस वाई बराबर कितना है 40 है ना। तो 3 इंटू 15 माइनस का वाई बराबर कितना होगा बच्चों 40, 15 45 माइनस वाई बराबर कितना है बच्चों 40। तो माइनस का वाई बराबर कितना होगा 40 माइनस का 45, क्या होगा 40 माइनस का 45, समझ में तो आ रहा है। माइनस का वाई बराबर कितना होगा माइनस का 5, इससे ये कट जाएगा। तो वाई बराबर कितना होगा मेरा 5, एक्स का मान मेरा 15 निकला है, वाई का मान कितना निकला है मेरा 5। तो अब देखो इसे हम कैसे करेंगे, अब कैसे निकालेंगे इसमें, अगर करते तो जो हमारी कुल प्रश्नों की संख्या देखो, कुल प्रश्न ऐसा कर लो, कुल प्रश्नों की संख्या, ओके। कुल प्रश्नों की संख्या बराबर कितना है एक्स प्लस वाई। तो एक्स मेरा कितना निकला है 15 और वाई कितना निकला है 5, तो कितना है 20। तो कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी बच्चों मेरी, कुल प्रश्नों की संख्या मेरी कितनी होगी 20 होगी। कितनी होगी 20, क्योंकि x की वैल्यू 15 है, y की वैल्यू 5 है। तो 15 और 5 कितने होगी 20 हो गई, जुड़ के आ जाएगा। और यही बच्चों मेरा सही आंसर होगा, है ना। तो यार वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, अगर यार सब्सक्राइब करना चाहो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। उन्हें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आप वीडियो देख रहे हो मेरे लिए वही बहुत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चलो, है ना। क्वेश्चन नंबर अब 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 और एक बार मैं इसे आपको पढ़कर बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनना, है ना। देखो क्या कह रहा है, एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। चलो ठीक है, एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं, ओके। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। चलो ठीक है, यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हों तो वे 1 घंटे पश्चात मिलती हैं, ओके। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात करनी है। तो दोनों इसे ज्ञात कर लेते हैं, चलो कोई टफ क्वेश्चन नहीं है वैसे तो मान लो ए की चाल कितनी है, देखो क्या लिख लो, पहले हल लिख लो इसका। तो ए की चाल कितनी है x किलोमीटर प्रति घंटा, मान लो ना आप x किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। b की चाल कितनी है y किलोमीटर प्रति घंटा, ओके। सही है ना। अब क्या करोगे, देखो 5 घंटे में कार ए द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, देखो अब देखो 5 घंटे में, सवाल अच्छे से पढ़ लेना आप, सब समझ में आ जाएगा। 5 घंटे में कार ए द्वारा, किसके द्वारा, कार ए द्वारा चली गई दूरी क्या है ये दूरी। तो दूरी बराबर कितना होता है 4 इंटू क्या, 4 इंटू समय, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू एक्स हो जाएगा, है ना। चाल 5 और ये कितना हो जाएगा, चाल कितनी है एक्स है और समय कितना दे रखा है 5, तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, है ना। समझ में तो आ रहा है ना। अब देखो 5 घंटे में कार
बी द्वारा 5 घंटे में कार बी द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी? 5/, होगी ना? समझ में तो आ रहा है ना सवाल? आगे देखो। और दोनों कारों द्वारा तय की गई दूरियों का अंतर कितना होगा? देखो तो 5x क्या लिख रहे हैं हम? दोनों कारों द्वारा तय की गई दूरियों का अंतर कितना? 5x माइनस 5/, बराबर कितना है? 100। ओके, तो ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी दे रखी है ना, तो दोनों कारों का अंतर कितना होगा? 100 किलोमीटर होगा ना, तो 5x माइनस 5/, बराबर कितना होगा? 100 होगा, है ना? जब कारें विपरीत दिशाओं में दोनों ही स्थानों से चलकर मिलेंगी तो क्या होगा? 1 घंटे समय लगेगा और दूरी कितनी होगी? 100 किलोमीटर चलना पड़ेगा, है ना? तो दोनों स्थानों में कार द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर है। कैसे लिखेंगे? देखो, दोनों स्थानों में कार द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी 1 घंटे में चली गई दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर है ना? कितनी है? 100 किलोमीटर। तो ये कितना हो जाएगा? देखो बच्चों, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये कौन सा समीकरण निकल आएगा अपना? समीकरण सेकंड। जब तक आप 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ोगे नहीं तब तक क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आने का, इसीलिए बोल रहा हूँ क्वेश्चन 1, 2, 3 बार पढ़ो। तो अब क्या कहूँगा, समीकरण 1 और 2 निकल आए, तो समीकरण फर्स्ट व क्या सेकंड से। तो समीकरण फर्स्ट कितना है अपना? समीकरण फर्स्ट कितना है? यहाँ से हमने 5 कॉमन ले लेंगे। चलो देखो ऊपर, यहाँ अगर मैं यहाँ से 5 कॉमन ले लूँ तो मेरा कितना हो जाएगा? x माइनस वाई बराबर कितना होगा? 5 चौका 20 है। तो समीकरण कौन सा ये फर्स्ट है अपना, है ना? तो समीकरण फर्स्ट x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। हुआ कि नहीं? ये कितना हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर 100 हो जाएगा। ओके बच्चों, समझ में तो आ गया होगा। सिंपल सवाल है, हालांकि इसकी ये क्वेश्चन बड़ा दे रखा आपको। 22 से 22 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2x बराबर कितना होगा? जुड़ जाएगा ना, ये कितना होगा? 120। इससे ये कट जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? मेरा 60 हो जाएगा, है ना? कितना होगा? 60। x का मान कितना? अब क्या करेंगे? x का मान किसमें? x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में रख दो, यहाँ रख देते हैं, है ना? ये खाली जगह डली तो यहाँ रख दो। तो x माइनस वाई बराबर कितना है? 20 है ना? x का मान मेरा 60 निकला है भाई, और ये कितना है? 20। तो माइनस का वाई बराबर कितना हो जाएगा? 20 माइनस का 60, तो माइनस का वाई बराबर कितना होगा? माइनस का 40 होगा। इससे ये कट जाएगा तो वाई बराबर कितना होगा मेरा? वाई बराबर कितना होगा? 40 होगा, है ना? x का मान मेरा 60 निकला है और वाई का मान मेरा कितना निकला? 40 निकला है। अब मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो दोनों कारों की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसे क्या है? एक दोनों कारों की चाल क्या लिख दूँ? दोनों कारों की चाल। तो मेरी दोनों कारों की चाल कितनी होगी? एक की होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके बच्चों, और यही हमारे क्या होंगे? सही आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसे मैं एक बार आपको पढ़कर बता रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। देखो, 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कसीदे के काम को 4 दिन में पूरा कर सकती हैं। ओके, 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, है ना? और इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो ये आपका कार्य और समय से संबंधित क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं इसे कैसे करेंगे। देखो बच्चों, क्या हल है ना, हल ही तो करना, हमें कर लेते हैं। तो देखो क्या करना है इसमें। एक महिला को किसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा? कितना लगेगा? देखो यहाँ लिख लो, एक महिला
महिला लिख गई, ओके, लिख जाने दो। एक महिला एक दिन में कितने, एक दिन में कार्य करेगी, कितना करेगी, 1/x भाग, कितना करेगी बच्चों, 1/x भाग। और क्या कह रहा है ये, दो महिलाएं एक दिन में कितना काम करेंगी, एक दिन में कार्य, एक दिन में कितना कार्य करेंगी, तो कितना करेंगी, 2/x भाग, ओके। ऐसी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। और एक पुरुष, क्या लिखना है आपको, एक पुरुष द्वारा उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा, उसी कार्य को करने में लगा समय, कितना लगा समय, तो कितना समय लगेगा, 22, है ना। अब देखो, पांच पुरुष एक दिन में कार्य करेंगे, कितना कार्य करेंगे, 5/22 भाग, ओके। तो अब हमें क्या निकालना है, देखो आप इस क्वेश्चन को पूरा देखना, समझ में आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, 2 महिला और 5 पुरुष दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, कितने, 2 महिला 5 पुरुष, तो देखो लिख लो ना आप कितने, तो इसे कैसे कर लेंगे, इसे कर लेंगे 2 महिला 5 पुरुष, तो 2 महिला प्लस 5 पुरुष, ओके। 2 महिला 5 पुरुष इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो दोनों मिलकर कितना, एक दिन का काम, एक दिन का कार्य, है ना। तो एक दिन का कार्य निकाल लो, कैसे निकालोगे आप लोग, 2/x प्लस 5/22, है ना, बराबर कितना हो जाएगा, 1/4, ओके। ये समीकरण हमारा कौन सा निकल आएगा, ये निकलेगा अपना समीकरण फर्स्ट। और द्वितीय समीकरण क्या होगा, द्वितीय समीकरण क्या होगा, देखो क्या लिखेंगे, द्वितीय शर्त अनुसार, क्या लिखेंगे, द्वितीय शर्त अनुसार, है ना। द्वितीय शर्त अनुसार क्या होगा, द्वितीय शर्त अनुसार तो 3/x प्लस 6/y बराबर कितना हो जाएगा, 1/3, कौन सा हो जाएगा, समीकरण सेकंड हो जाएगा ये, ओके। अब क्या करेंगे बच्चों, अब देखो हम क्या करेंगे, देखो समीकरण 1 में 3 का गुणा कर दो, गुणा हुआ, समीकरण कितने में, 2 में 2 का गुणा कर दो, 2 का गुणा करने पर, है ना। अब लिख लेना है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा मेरा, 6/x प्लस 15/y बराबर कितना होगा, 3/4 हो जाएगा कि नहीं। और ये कितना हो जाएगा मेरा, ये कितना होगा, 6/x प्लस 12y अपॉन कितना हो जाएगा, 2/3, ओके। कितना हो जाएगा, 2/3। मैंने इसमें समीकरण 1 में 3 का गुणा किया है और समीकरण 2 में कितने का, 2 का गुणा किया है, ओके। समझ में तो आ रहा है ना आपके। अब क्या करेंगे, देखो लाइन कर लो, लाइन कर लिया हमने। अब देखो हम क्या करेंगे, ये प्लस का चिन्ह है तो माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये सभी माइनस का हो जाएंगे, तो इससे ये कट जाएगा ना। तो ये कितना बचा, 15 में तो 12 बचे, 12 के तो कितना बचे, 3y बराबर कितना बचा मेरा, ये कितना हो जाएगा, 3/4 में तो 2/3 गई, तो कितना बचा, 9 - 8/12, क्योंकि 3 चौका 12, इसका एलसीएम और इसका एलसीएम ले लेंगे ना, 3 चौका 12, तो कितना हो जाएगा, देखो एलसीएम लेके निकाल लेना, सरल है। 3y बराबर कितना हो जाएगा, 1/12, ओके। अब क्या करेंगे, अब क्या होगा, y बराबर कितना होगा, 12 × 3
36। तो हम क्या कह सकते हैं, मेरा बाई का मान कितना निकल आया बच्चों, 36 निकल आया है ना। अब बाई का मान मैं क्या करूँगा, बाई का मान मैं क्या करूँ, समीकरण 1 में रखने पर, तो बाई का मान समीकरण 1 में रख दो। तो बाई का मान समीकरण 1 में रख दूंगा तो 2/x प्लस 5/36 बराबर कितना होगा, 1/4 होगा कि नहीं, है ना। तो ये कितना होगा, 2/x बराबर 1/4 माइनस का 5/36। ओके, अब ये कितना हो जाएगा, 2/x बराबर ये कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 36, तो 36 हो तो एलसीएम ले लो, ये कितना होगा 4 में 36 और 36 सेकंड 36, ऐसे ही तो हो जाएगा ये। अब क्या करेंगे बच्चों, देखो 2/x बराबर कितना हो जाएगा, ये 9 में तो 5 गए तो 4 बट्टा कितना हो जाएगा 36, कितना होगा 4/36। ओके, समझ में तो आ रहा है ना आपके। अब क्या करेंगे, देखो 4 से 4 निम्न 36, कितनी बार कटेगा ये मेरा, 9 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा बच्चों, कितनी बार कटेगा मेरा ये, 9 बार। ओके, तो अब क्या करूँगा, x बराबर कितना होगा, 9 को गुणा इसमें कर दूंगा तो कितना आएगा 18। तो मेरा x का मान कितना आएगा 18 और y का मान कितना आया 36। तो एक अकेली महिला 18 दिन में काम करेगी, ये क्या है मेरी महिला है। इस साइड में लिख लो आप, क्या लिख लो बच्चों, महिला कितना काम करती है, महिला कर रही है 18 दिन, 18 डे। ओके, और पुरुष कितने दिन काम कर रहा है अपना, पुरुष 36 दिन। ओके, गधा है ना। और ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 16 देखो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 को एक बार आपको पढ़कर बता रहा हूँ, आप इसे ध्यान से सुनना। रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। चलो ठीक है साहब। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगती हैं। चलो ठीक है। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। ओके, रेलगाड़ी ए बस की क्रम से चाल ज्ञात करनी है। हमें किसकी ज्ञात करनी है, रेलगाड़ी और बस की चाल ज्ञात करनी है। अब देखो इस क्वेश्चन को देखना क्या, अगर इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार पढ़ोगे ना तो एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। ओके, मान लीजिए रेलगाड़ी तथा बस की चाल कितनी है हमारी, देखो हल लिख लो इसका। क्या लिखोगे बच्चों, हल, है ना। तो देखो कैसे लिखेंगे हल, देखो रेलगाड़ी, ओके, रेलगाड़ी की चाल क्या है, कैसे लिखेंगे, रेलगाड़ी तथा बस की चाल, रेलगाड़ी की चाल। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी, x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल हो गई है। अब हमें किसका, बस की चाल, तो बस की चाल, ठीक है साहब, बस की चाल कितनी है 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, अब क्या निकालना है हमें, बस द्वारा चली गई दूरी, क्या निकालना है बच्चों, बस द्वारा चली गई दूरी को तय करने में लगा समय। कैसे लिखेंगे, देखो बस द्वारा चली गई दूरी का समय। ओके, बस द्वारा चली गई दूरी का समय, इसे कैसे करेंगे, देखो ये हो जाएगा 300 माइनस 60/22। ओके, तो 240/22 हो जाएगा ये। ओके, और कुल लगा समय कितना है, कुल लगा समय कितना है आपका, 4 घंटा है। कितना है, 4 घंटा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 60/x प्लस और 240/22 बराबर कितना होगा 4 घंटा, है ना। ये कौन सा समीकरण होगा आपका, समीकरण फर्स्ट मान लो आप, मानो तो मान लो, नहीं वैसे कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब 60 का दोनों पक्षों में भाग देने पर कितने का, 60 का, ऐसे लिख लो आप लोग। कैसे लिखोगे आप लोग, देखो 60 का दोनों पक्षों में भाग देने पर, 60 का दोनों पक्षों में भाग देने पर, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 1/x प्लस 4/22 बराबर कितना होगा 4/60। दोनों पक्षों में भाग दे रहे हैं ना, हैं। तो अब ये कितना हो जाएगा 1/x प्लस 4/22
बराबर कितना होगा 1/15। ओके, इसे समीकरण फर्स्ट मान लो आप लोग, है ना। किस समीकरण फर्स्ट, तो 15 कैसे आए हैं, 4 से 60 कट गया इसीलिए तो 15 आया है ना। ये समीकरण अपना फर्स्ट हो गया। रेलगाड़ी द्वारा 100 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय कितना है, कैसे लिखेंगे, रेलगाड़ी द्वारा 100 किलोमीटर कितना 100 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, कितना समय लगा है, 100/x। ओके, कितना 100/x। और बस द्वारा देखो, तो बस द्वारा तो क्या करेंगे, बस के द्वारा क्या करेंगे, 300 माइनस 2 से कर दो, कम कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 300 में 100 कम कर दो, कितना 100, तो कितना होगा 200 किलोमीटर निकलेगा। क्या निकलेगा, 200 किलोमीटर की दूरी निकलेगी। अब क्या लिखेंगे, 200 किलोमीटर की क्या, 200 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, ओके। कितना है अपना, कितना हो जाएगा 200/22, है ना। ऐसे ही देखो, ऐसे ही हो जाएगा पूरा सवाल। अब हमें कुल लगा समय निकालना है, कुल कितना समय लगा है, कुल कितना लगा समय। ओके, कुल लगा समय कितना है, देखो कुल लगा समय ये कितना है, 4 घंटा निकला है ना, 4 घंटा, और कितना निकला था 10 घंटा, है ना। ये क्या है, लगा समय, h मतलब घंटा, कुल लगा समय इतना ही तो निकला। अब क्या हो जाएगा, देखो ये 4 मिनट है बच्चों, कितने बीते 10 मिनट है, ये कितनी मिनट है ना। तो ये कितना है, 4 प्लस 10 बट्टा कितना हो जाएगा, ये 60, कितना होगा 60, है ना। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, इसका इससे ये कट जाएगा, काट लेंगे वैसे, तो चौक 24, 25 बट्टा कितना होगा, 25 बट्टा 6 घंटे हो जाएगा, कितने 25 बच्चे 6 घंटे। ओके, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 100 का भाग दे दूँ, क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 100 का क्या भाग देने पर, दोनों पक्षों में 100 का भाग दे दो, तो ये कितना होगा, 1/x प्लस 2/y बराबर कितना होगा 1/24। ओके, ये कौन सा समीकरण है, ये अपना समीकरण नंबर 2 है। कौन सा समीकरण है बच्चों, समीकरण नंबर 2। ओके, देखो आगे, अब क्या लिखेंगे बच्चों, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। ओके, तो समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 कितना था, 1/x प्लस 4/y बराबर कितना था 1/15। ये तो हमारा समीकरण 1 था, ये कितना था 1/x अपॉन 2/y बराबर 1 कितना था 24, है ना। लाइन कर लो, इससे ये कट जाएगा, तो कितना बचा 2y, क्योंकि ये माइनस का, ये भी माइनस का होगा, 2y बराबर कितना हो जाएगा, 2y कितना 1/15 माइनस 1/24, ये भी घटेगा ना, क्या करेगा घटेगा। तो देखो ये 2y बराबर कितना होगा 15, और 24 का एलसीएम कितना होगा 120 होगा, 15 24 का एलसीएम, तो 15 का इसमें भाग दे देंगे तो 15 8 120, है ना, और ये 24 पंजे 120। ओके, अब क्या करेंगे, 2y बराबर कितना हो जाएगा 3/120, इतना ही तो हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 3 से 3 चौका 12 और 4 दूनी 8, तो y बराबर कितना होगा 80 होगा ना। अब क्या करेंगे, देखो लाइन कर लो आप लोग, कर ली ना। अब क्या करेंगे, देखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, y का मान क्या करें, समीकरण 1 में रख लो, तो समीकरण 1 कितना अपना 1/x प्लस 4/y बराबर कितना है 15 ही तो 1/x प्लस 4/y का मान कितना निकला 80 बराबर 1/15, तो 4 से 4 दूनी 8, ऐसे तो हो जाएगा ये 1/x प्लस 1/20 बराबर कितना होगा 1/15, ऐसे तो होगा। देखो 1/x बराबर कितना होगा 1/15 माइनस 1/20। ओके, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 60, एलसीएम ले लो, तो 15 चौका 60 और 20 दिए 60, तो कितना हो जाएगा ये
1/x बराबर कितना होगा, 1/60 है, इसे काट दो या गुणा कर दो, वो भी है। तो x का मान कितना होगा, 60 होगा कि नहीं। ओके, तो क्या करेंगे, रेलगाड़ी की चाल कितनी निकली है हमारी, ऐसे लिख दोगे, रेल गाड़ी की चाल। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है अपनी, रेलगाड़ी की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, और बस की चाल, तो बस की चाल कितनी निकली अपनी, 80 किलोमीटर प्रति घंटे। कितने, 80 किलोमीटर प्रति घंटे। और यही हमारे क्या होंगे, आंसर होंगे। ओके, तो आपकी ये एक्सरसाइज खत्म हो सकती है। लास्ट एक्सरसाइज है आपकी प्रश्नावली 3 ओके, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि मैं आगे और नई वीडियो डाल सकूँ।